Hello all, welcome to the new session. So in this session we are going to discuss about the variables जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था. जो रिमेनिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू द वेरिएबल्स वो हम इस सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. तो इस पार्ट में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं मल्टी वर्ड्स वेरिएबल नेम्स. हम मल्टीपल वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए. उसके बाद हम मल्टीपल वैल्यूज कैसे असाइन कर सकते हैं. सिंगल वेरिएबल में हम मल्टीपल वेरिएबल यूज करके उन्हें मल्टीपल वैल्यूज कैसे असाइन कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे. उसके बाद हम आउटपुट वेरिएबल के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो हम डायरेक्टली गूगल नोटबुक पे चलते हैं. आपको वहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल समझा देता हूँ क्योंकि थेरोटिकल जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. सो यस, हियर ऑलरेडी मैंने एक नोटबुक बना के रखा है. यहाँ पे मैंने नाम दिया है जैसे पाइथन वेरिएबल्स पार्ट 2. यहाँ पे मैं टेक्स्ट एक ऐड करता हूँ. वहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ, चलो ठीक है, हम पहले असाइन एक समझते हैं मल्टी वर्ड्स वेरिएबल नेम्स. मल्टी वर्ड्स वेरिएबल्स नेम्स, राइट. तो अभी ये मल्टी वर्ड्स वेरिएबल नेम्स कैसे हम करते हैं. इसमें एक पहला एक केस होता है कि भाई कैमल केस. कैमल केस. अभी कैमल केस क्या होता है, तो इसमें ईच वर्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट वर्ड, ईच वर्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स. मतलब आपको अगर मल्टीपल वेरिएबल देना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा माय माय कार नेम इज इक्वल टू टाटा टिगोर, राइट. सो हियर यू कैन सी जो कैमल केस जो हम यूज करते हैं उस केस में आप वेरिएबल इस तरीके से बना सकते हो. उसमें जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा और जो सेकंड और थर्ड लेटर जो आप कंसिडर करोगे कैपिटल होगा. तो इस तरीके से अगर आप वेरिएबल्स बनाते हो तो उसे कैमल केस कंसिडर करते हैं, राइट. नेक्स्ट इज अबाउट लाइक पास्कल केस. एक केस होता है, वहां पे हम एक समझेंगे PASCAL पास्कल केस करके एक वेरिएबल होता है. अभी पास्कल केस में आप किस तरीके से लिख सकते हो, देखो आपको ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो आईडीज है, जो ये पाइथन का गूगल कोलैब हम यूज कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है. यू कैन सी हियर मैंने ऊपर लिखा पास्कल केस, तो उसने मुझे ऑटोमेटिकली ये जो एक सजेशन दिया है कि पास्कल केस में आप वेरिएबल्स कैसे बना सकते हो. यू कैन सी माय कार नेम, मतलब ये M कैपिटल है, C कैपिटल है और N कैपिटल है. और एग्जैक्टली मैं वही सेम चीज आपको बताने वाला था कि अगर हम पास्कल केस में अगर वेरिएबल बनाते हैं तो उस केस में ईच वर्ड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स. सो यहाँ पे यू कैन सी माय कार नेम, माय M कैपिटल है, C कैपिटल है और ये N भी कैपिटल है. तो इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल माय कार नेम इज इक्वल टू टाटा टिगोर, राइट. सो इस तरीके से हम पास्कल केस में लिख सकते हैं. और एक केस होता है जिसे हम कहते हैं स्नेक केस. SNE स्नेक केस, इस तरीके से एक होता है, राइट. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे देखो यू कैन सी माय अंडरस्कोर कार अंडरस्कोर नेम. तो स्नेक केस में हम वेरिएबल किस तरीके से बनाते हैं, बाय यूजिंग अंडरस्कोर, राइट. तो each word is separated by an underscore character. You can see here my underscore car underscore name is equal to Tata Tigor. तो आप इस तरीके से भी एक स्नेक केस में भी आप जो वेरिएबल है वो आप बना सकते हो. यहाँ पे मैं लिखूंगा my underscore car underscore name is equal to टाटा टिगोर, राइट. सो ये एक हो गया. यहाँ पे मैं कमेंट में इसे कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो, राइट.
सो ये कुछ मल्टी वर्ड्स वेरिएबल के नेम्स हैं जो कि आप इनको इस तरीके से लिख सकते हो। ये एक पार्ट जो रिमेनिंग था वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करना, तो वो इस सेशन में हमने कर लिया। और एक जो पार्ट है वो हमें डिस्कस करना है जिसमें हम देखेंगे कि मल्टीपल वैल्यूज हम कैसे असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ASSIGN असाइन P मल्टीपल वैल्यूज, राइट। तो मल्टीपल वैल्यूज जब अगर हमें असाइन करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा x कॉमा y कॉमा z, अभी ये तीन वेरिएबल मैंने कॉमा देके बना लिए, राइट। सो देखो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर से वो दिख रहा होगा कि मैं मल्टीपल वैल्यूज कैसे असाइन कर सकता हूँ, राइट। तो ये तीन वेरिएबल्स है, इसमें मुझे तीन अलग अलग वैल्यू असाइन करनी है, तो मैं इसको भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा, मैं सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे राहुल, राइट। यहाँ पे मैं जाऊंगा आगे, मैं कॉमा दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा राजू, राइट। आगे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं लिखूंगा राजेश, राइट। तो अभी ये x कॉमा वाई कॉमा जेड, ये तीन वेरिएबल्स को मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, राइट। सो द पाइथन अलाउज यू टू असाइन द वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल इन वन लाइन, राइट। यू कैन सी हियर हमने एक ही लाइन में मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर दिए। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे इसको प्रिंट करना है तो आप सेपरेटली प्रिंट कर सकते हो, PRINT, प्रिंट मैं करूंगा x, राइट। उसके बाद मैं लिखूंगा प्रिंट y, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट z, राइट। तो अभी ये तीनों मुझे अलग अलग प्रिंट हुए मिलेंगे, यू कैन सी हियर। एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, सो प्लीज, यहाँ पे कनेक्टिंग बता रहा है, वो भी कनेक्टेड होगा। यू कैन सी हियर राहुल, राजू एंड राजेश। तो ये जो मल्टीपल वेरिएबल भी मैंने एक ही लाइन में बना दिया और उनको वैल्यू भी मैंने एक ही लाइन में असाइन कर दी। तो आप इस तरीके से भी वेरिएबल बना सकते हो, राइट। आप ये भी चीज कर सकते हो कि आप वेरिएबल्स मल्टीपल वेरिएबल में एक ही वैल्यू आप असाइन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू राहुल। अभी मैंने क्या किया, ये x y और z को एक ही वैल्यू जो है वो असाइन की है, ये जो एक डेटा टाइप है वही असाइन किया है, वो है राहुल। अगर मुझे अभी इसको प्रिंट करना होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट x, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट y, देन प्रिंट z। और अगर अभी मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए मुझे सेम नाम मिलेगा, मतलब ये जो मैंने ये तीनों को एक सिंगल वैल्यू असाइन की है ना, ये तीनों मुझे अलग अलग, मतलब ये अलग अलग जब प्रिंट करूंगा तो ये सेम नाम मुझे तीन बार मिलेगा। यहाँ पे यू कैन सी राहुल, राहुल एंड राहुल। तो आप इस तरीके से भी जो वैल्यूज है, इस तरीके से भी जो वेरिएबल्स है वो आप असाइन कर सकते हो। और इसके बाद और एक पार्ट है जिसमें हम आउटपुट वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आउटपुट वेरिएबल क्या होते हैं, तो आउटपुट वेरिएबल्स, राइट। सो आउटपुट वेरिएबल में ऐसा होगा, यहाँ पे मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो। सो आउटपुट वेरिएबल में कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे वेरिएबल्स आउटपुट करने होंगे, मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू एक्सिस पाइथन इज वेरी इजी, इस तरीके से मैंने लिखा। तो इस केस में आउटपुट प्रिंट करने के लिए, आउटपुट वेरिएबल प्रिंट करने के लिए आप पाइथन का एक फंक्शन यूज करते हो, वो होता है प्रिंट। प्रिंट जैसे मैंने x लिखा, राइट। तो अगर मुझे एग्जीक्यूट करूंगा
तो ये देखिए ये मुझे मिल गया वेरिएबल पाइथन इज वेरी इजी। जो x को मैंने प्रिंट कर दिया तो ये होते हैं आपके आउटपुट वेरिएबल, राइट। द पाइथन इनपुट like we can say a python function print is often used to output variable, right? So in the python print function मतलब जो you output multiple variables separated by comma also, right? तो जैसे आपको अगर मान लीजिए आपने इस तरीके से एक कोड लिख दिया, जैसे अपने वेरिएबल्स कुछ बना दिए। सो x इज इक्वल टू पाइथन, राइट। और यहाँ पे मैं जैसे लिखूंगा y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू is and z इज इक्वल टू वेरी इजी। इस तरीके से मैंने लिखा, कैपिटल स्मॉल थोड़ा प्लीज आपको समझ लीजिए। अगर अभी मुझे ये प्रिंट करना है, आउटपुट अगर प्रिंट करना है तो मैं उसे कॉमा करके भी प्रिंट कर सकता हूँ। यू कैन सी हियर प्रिंट x कॉमा y कॉमा z। तो अगर मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ, सो प्रिंट x कॉमा y कॉमा z, और अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे ये पूरा मिलेगा लिखा हुआ पाइथन इज वेरी इजी, राइट। तो मैं इस तरीके से भी आउटपुट वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स को आउटपुट कर सकता हूँ बेसिकली। एंड देन यू कैन ऑल्सो यूज द प्लस ऑपरेटर। जो प्लस का साइन होता है ना, वो भी आप यूज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज द प्लस ऑपरेटर टू आउटपुट द मल्टीपल वेरिएबल्स। अभी वो कैसे, चलो मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसे कॉपी कर लिया, सॉरी। यहाँ पे लिखता हूँ कॉपी कर दिया। अभी अगर मुझे इसको प्लस ऑपरेटर यूज करके करना है तो मैं ये भी कर सकता हूँ, प्रिंट x plus y plus z, right? So by using this plus operator also we can output the multiple variables, right? So इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा, so you can see here Python is very easy। अभी देखो यहाँ पे आपको स्पेस नहीं दिख रहा है, तो आप अगर इस हर एक वेरिएबल के बाद एक स्पेस प्रोवाइड करोगे, सो आपको वो उसी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ हुआ मिलेगा। यू कैन सी हियर, राइट। सो नेक्स्ट इज अगेन, आप अभी ये जो प्लस वेरिएबल की बात हुई, ये प्लस वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग होगा डेटा टाइप, तो वो आप दोनों इस प्लस ऑपरेटर से ऐड नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता दूं, जैसे x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू राहुल, राइट। तो अगर अभी मैं ये करूंगा प्रिंट x प्लस y, अगर ये करता हूं तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा। सी एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर एडिशन इंटीजर एंड स्ट्रिंग। मतलब ये जो x है, जो वेरिएबल x है उसमें एक इंटीजर वैल्यू है, और ये जो y वेरिएबल है उसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो ये इसको हम ऐड नहीं कर सकते, राइट। सो बेसिकली ये जो दो डेटा टाइप है वो हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये एरर थ्रो कर रहा है। ये हमें टाइप एरर थ्रो कर रहा है, राइट। सो अगर यहाँ पे मैं ये कर दूं कि मैं इसको हटा के यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, राइट। और अगर अभी मैं इसे करूँ प्रिंट, सो यू कैन सी 15। सो फॉर नंबर द प्लस ऑपरेटर कैरेक्टर वर्क्स एज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, मतलब यहाँ पे इसने एडिशन कर दिया। वेरएज अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग यूज करता हूँ तो वो मुझे एरर थ्रो करता है। सो इस तरीके से आप आउटपुट वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स को आउटपुट कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द वेरिएबल्स। इसमें हमने दोनों जो पार्ट्स थे उसमें हमने डिटेल में वेरिएबल्स के बारे में समझ लिया है। बट और एक इसमें पार्ट रिमेनिंग है जिसमें हम
ग्लोबल वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हम आगे जाके जब हम लूप्स वगैरह पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं या आपको वो कैसे असाइन करने होते हैं। सो आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन।